प्रणाम मित्रों। आज बहुत ही एक दुखद देश के इतिहास में होने वाली घटना के बारे में जिक्र करते हुए आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ। देश में जब प्रतिष्ठित लोकतंत्र को दबाने के लिए एक तानाशाह सरकार ने जनता के भावना को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करते हुए, लोकतंत्र की अधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए समाज में इमरजेंसी जैसी एक दमनकारी अंग्रेज़ों से सीखी हुई रणनीति के द्वारा, अंग्रेज़ों की कॉपी पेस्ट रणनीति के द्वारा भारत को कुचलने का प्रयास किया गया। आज उसी घटना के जिक्र करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिनांक 25 जून 1975 के देर आधी रात जब राष्ट्रपति कहते हैं कि देश में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अनुशासन की पालन करने के लिए एक आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश के तमाम समाज सेवियों को, तमाम राजनीतिक संगठन के प्रमुख लोगों को बंदी बना लिया और देश में पूर्ण रूप से गुलाम की घोषणा कर दी। अभी तक से आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेज़ों ने ही भारत को गुलाम बनाया था, लेकिन उस समय भी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी जैसे कि इमरजेंसी के कालखंड में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि भारत के सबसे तथाकथित स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं। वैसे कालखंड में हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी यातना झेली। कौन ऐसा घर नहीं होगा जिसके कि कोई न कोई एक सवांग जाकर के जेल की यातना नहीं सही होगी। कौन ऐसा परिवार नहीं होगा जो कि इस 21 महीने तक, 22 महीने तक चलने वाली इमरजेंसी जो कि 1977 में हटाई गई, उस कालखंड में अपने बेटे, अपने परिवार, अपने पति से बिछड़ा नहीं होगा। कौन ऐसा परिवार नहीं होगा जो पुलिस के द्वारा लाठी डंडों से पीटा नहीं गया होगा। कौन ऐसा समाज सेवी नहीं होगा जिसको कि आधी रात में पुलिस आकर के उठा करके ले गई हो और तरह तरह की यातनाएं नहीं दी होगी। कौन ऐसा समाज में मुकर आवाज़ रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा जिस पे लाठी डंडे न चले होंगे। कोई अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता था, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता था। आपके जितने भी आज जो लोग अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का आज गुणगान कर रहे हैं, उसी कांग्रेस में जाकर के अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके ही पूर्वज, उनके ही पार्टी के नेता ने इस प्रकार का कुकृत्य हमारे देश पे थोपा था। मित्रों, इमरजेंसी एक केवल और केवल एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की घोषणा किया हुआ एक शब्द नहीं था। इमरजेंसी उस समय के 77 करोड़ देशवासियों का ताला बंद करने वाला जैसा था। ताला बंद तो फिर भी कोई रह भी जाता है, लाठी डंडों से पीट करके कई माताओं के सुहाग उजाड़ने का भी काम किया है उन लोगों ने। यह देश कभी इस कुकृत्य को भूलेगा नहीं, ये देश कभी उनको अपने में सह नहीं देगा। आज जो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, उस समय आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी अगर बोल के दिखाते तो उसी समय, उसी क्षण आपको पुलिस उठा करके ले जाती। कोई आपका बेल करने के लिए, जेल में आपकी सुनवाई करने के लिए, जमानत देने के लिए कोई कोर्ट खुला नहीं रहता था। सारी कोर्ट में आपकी मानवाधिकार का पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इतने बड़े कुकृत्य को देश कैसे भूल पाएगा मित्रों। इसलिए आज भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म के एक सिपाही होने के नाते, एक जन योद्धा होने के नाते, एक धर्म योद्धा होने के नाते हम इस फैसले को, इस इतिहास, भारतीय स्वतंत्र इतिहास के इस फैसले को पूरी तरह से निंदा करते हैं। न केवल निंदा करते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं फिर भविष्य में कभी ना आए, इसके लिए लोकतंत्र को मजबूत होने की हम प्रयास कर रहे हैं मित्रों। और इसी प्रयास में आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, आओ मिल करके हम लोग भारत को जगाएं, भारत को एक श्रेष्ठ बनाएं और आने वाले 10-15 सालों में भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करें। ये तभी स्थापित हो पाएगा जब नेतृत्व अच्छा होगा, जब नेतृत्व में सफल नेतृत्वकर्ता जन्म लेंगे और सफल नेतृत्वकर्ता लोकतंत्र पर विश्वास रखेंगे।
भारतीय संविधान को अपने हृदय में उठा करके, अपने हृदय में बिठा करके, अपने हृदय में समाहित करके और अपने धर्म शास्त्रों को अक्षरशः पालन करते हुए राष्ट्र को जब चलाएंगे, तब जाके हमारी राष्ट्र की सेवा हो पाएगी, हमारी गौ माता की रक्षा हो पाएगी, हमारे साधुओं की रक्षा हो पाएगी, हमारे देश में समृद्धि और सुख के साथ साथ वैभव की बरसात हो पाएगी। आओ भारतीय जन धर्म के योद्धाओं, आओ भारतीय राष्ट्रीय जन धर्म के धर्म योद्धाओं, इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र दो, एक मजबूत नेतृत्व दो। जय BRJP, जय बिहार, भारत माता की जय।